अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अन्नार अला सय्यदिनल खलील बरदन व सलामा व अस्मा सय्यदनल कलीम अला तूरी सीना वहीम व कलामा व कशफ़ अद-दुर्र अन सय्यदिना अय्यूब बअदमा अ'यून बिही मरदन व सिक़ामा वरद्दल बसर इला सय्यदिना याक़ूब इद जाअहुल बशीर व अलम्म बिही आलामा व मन लक़ा लिसय्यदिना सुलैमान रीहन व जिन्नन व इंसन व गमामा व क़र्रबल हबीब सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल मिअराज फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना इअ्ज़ाज़न व इकरामा वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैनि सईदैनि शहीदैनि सय्यदा शुबाबि अहलिल जन्नति लहुमा इअ्ज़ाज़न व इकरामा अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा व जअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन ऐ लिस्सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा व जअलन नार लिल काफ़िरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वन नजदिय्यीन अज़ाबन व ग़रामा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना व मअवाना व मलजना व गौसिना व ग़ियासिना व मुईनिना व वसीलतिना फ़िद्दारैनि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व औलादिही व अज़वाजिही व दुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व अंसारिही व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बग़दादी व अलैना मअहुम अजमईन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। कलामुल इमाम इमामुल कलाम सनदी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा के नशार के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज किए जाता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत, सिर्फ रहमत नहीं बल्कि जान रहमत, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दरूद। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का बेपनाह शुक्र फिर एक मर्तबा उसने अपने हबीब पाक साहिब लौलाक अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद मनाने की हम तमामों को सआदतें अता फरमाई। मामूल के मुताबिक रसूल मस्जिद में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की निगरानी में हर साल की तरह महफिल मिलाद मुनाकिद की जाती है। ये उसकी दूसरी नशिस्त है। इन 12 दिनों में सीरत मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो व सना के कई पहलू सुनने और सुनाने की, तमाम हाजरीन को, सामईन को सुनने की और उलमा और मुफ्तियान इस्लाम को सुनाने की सआदतें हासिल होगी।
महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का एक बहुत बड़ा जरिया है, इशाअत दीन का एक बहुत बड़ा सबब है। जहां कहीं मिलादुन नबी का चांद, रबीउन नूर का चांद तुलू हो जाता है, आलम इस्लाम में दुरूद सलाम, नात, मनक़बत और खिताबात की महाफिल का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी हवाले से जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख मुंबई मुबारकबाद के काबिल हैं और रसूल मस्जिद के तमाम मुंतज़मीन, अल्लाह सबों को जज़ाए खैर अता फरमाए कि इंतहाई पाबंदी के साथ अवाम अहले सुन्नत तक, लोगों तक, मुसलमानों तक, अबनाए वतन तक दीन इस्लाम और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन पहलू, सीरत मुस्तफ़ा का आगाज मिलादुन नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत ही से शुरू होता है। दूर दराज से उलमा को बुलाते हैं और अहले सुन्नतुल जमात जिसकी दौरे हाजिर में तर्जुमानी मसले के आला हज़रत से की जाती है, उसकी हिनाबंदी के लिए खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ अपनी खिदमत पेश करते हैं। अल्लाह सबों को जज़ा अता फरमाए। इसी हवाले से कुछ बातें, कुछ फिक्री गुफ्तगू, एक अहम उन्वान लेकर आप हजरात की खिदमत में हाजिर आया हूं। आइए ताजदार कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में, असहाब की बारगाह में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ एक मरतबा दुरूद व सलाम की सौगातें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। पेशगी आपको खबर मिल चुकी है कि आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान दुरूद पाक है। कुछ अहम बातें, कुछ अहम निकात जो आमतौर पर खिताबात में कम ही ज़ेरे गुफ्तगू होते हैं। दुरूद पाक के हवाले से मेरे जो तमहीदी कलमात हैं, ये दो जुमले कि अल्लाह ने अपने बंदों को दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म क्यों दिया और दुरूद पाक का फलसफा क्या है। और तीसरा जुमला कि दुरूद पाक का मिलाद मुस्तफ़ा से क्या ताल्लुक है, हुजूर की विलादत से इसका क्या ताल्लुक है। आम से आम मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए। तख्लीक इंसानी का मकसद ही कुरान ने यही बताया है और मुसलमान किसी न किसी हद तक हर कोई ये चाहता है, तमन्ना करता है, तमन्ना रखता है कि मेरी खुदा तक रसाई हो जाए, मेरी खुदा तक पहुंच हो जाए, मुझे खुदा की मारिफत हासिल हो जाए। एक सवाल का पहले जवाब दें आप कि अगर कोई आज आपसे ये कहे कि मोहम्मद के जिस खुदा का तुम कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलियाज़ु बिल्लाह उस खुदा को मानना छोड़ दो, अलियाज़ु बिल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, तो क्या कोई अल्लाह की वहदानियत, अकीदे तौहीद को छोड़ तैयार होगा? जी नहीं।
क्यों? इसलिए कि हमारा खुदा बरहक है, हमारा खुदा सच्चा है। अरे सच्चे खुदा की तो बात छोड़ो आप, माबुदाने बातला जिनकी परस्तिश की जाती है, जिनकी इबादत की जाती है, झूठी बंदगी की जाती है, माबुदाने बातला जिनकी परस्तिश की जाती है, उनसे अगर कहा जाए और कहा जाता है और कहा जाना चाहिए कि तुम अपने माबुदाने बातला की परस्तिश और बंदगी छोड़ दो, कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। हालात देख रहे हैं आप, दुनिया भर की मीडिया से आप लोग दुनिया के हालात से वाकिफ हैं। तो जब झूठे माबुदाने बातला की परस्तिश और लाखों करोड़ों खुदाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे खुदा के मानने वाले हैं, हम क्यों कर छोड़े। यानी झूठे खुदाओं से, माबुदाने बातला से लोगों को फेरना आसान काम नहीं है। उनसे पूछा जाए, माबुदाने बातला के हवाले से तो कहते हैं ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, लात है, उज्जा है, हुबल है, मनात है। कहां है तो दिखा भी देते, यहां बैठा है, ऐसे बैठा है, ये चेहरा है, ये मोहरा है, और सिलसिला चल पड़ा। ईमान से बताओ, क्या ताजदार कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें और आपको अकीदे तौहीद दिया है, क्या हमने खुदा को देखा है? जी नहीं। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुदा को देखा? नहीं, लेकिन माना एक है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुदा को देखा? जी नहीं, लेकिन माना कहा एक है। उस मक्की दौर को 1400 साल पहले आप याद करें, निगाहों के सामने लाएं कि रहमते दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 मुकम्मल हो गई, कोई सफा पर चढ़ गए और दावत तौहीद इस अंदाज में दी कि ऐ फलां कबीले वालों, ऐ फलां कबीले वालों, सब जमा हो गए। कितने खुदा बना रखे हैं तुमने? 360। काबे के ऊपर, काबे के अंदर और काबे के बाहर। कोई धन दौलत का, कोई फतेह देने वाला, कोई कामयाबियां देने वाला, कोई रोजी देने वाला, मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और फिर उन्हीं खुदाओं पर, माबुदाने बातला पर रोजाना आके चढ़ावे चढ़ाते थे, जानवरों को ज़बाह करते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन ताजदार कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में जलवगर होते हैं, काबा भी झूम जाता है कि वो नबी ये मुंतजर जिनके मुकद्दस हाथों से मेरी तत्हीर होनी है, मुझे पाक होना इन बुतों की लालाइश से, कि मैं खुदा की बंदगी और खुदा की तौहीद का पहला घर रोए जमीन पर इन जालिमों ने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया, वो मोहम्मद तशरीफ ला चुके हैं। आला हजरत लिखते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। काबा मुंतजिर था और हुजूर मुंतजर थे। काबा मुंतजिर था और हुजूर। ऐलान हुआ कोहे सफा पर। दावत का अंदाज देखें कि सरकार फरमाते हैं, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हैरान हो गए, अल्लाह एक है। आज अल्लाह के रसूल नबियों के इमाम जबले सफा पर, कोहे सफा पर क्यों चढ़े हैं? आसान काम नहीं है। 360 छुड़ाने के लिए
360 छुड़ाकर एक खुदा की बारगाह में उनके तन मन को झुकाने के लिए अल्लाह का महबूब आज को इस सफा पर चढ़ा है। मक्का वालों ने पूछा है कि मोहम्मद तुम्हारा खुदा ठीक है? हमारे खुदा तो तुमने देख लिए कि कौन है, कैसे हैं और किस तरह से है, लात है, उज्जा है, मना है, तुम्हारा खुदा कहां है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम नहीं देख सकते, उसके जलवे तो हर जगह मौजूद है मगर तुम उसे नहीं देख सकते। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत दी इस्लाम की और ऐसे अंदाज में दी कि मक्का शरीफ के जो रीछ और रईस थे उन्होंने भी माना और जो फकीर और गुलाम थे उन्होंने भी माना। जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, उन्होंने भी तस्लीम किया कि मोहम्मद की दावत में दम है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में दम है, हक्कानियत है। और सबों ने तस्लीम किया मगर देखा किसी ने नहीं, नहीं। अहले बैत ने भी माना, सहाबा ने भी माना, ताबईन ने माना, तबे ताबईन ने माना, इमाम आजम ने, शाफई ने, मालिक ने, अहमद बिन हंबल ने भी माना, मुहद्दिसीन ने माना, सूफियों ने माना, मुफक्किरीन ने माना, फलसफियों ने भी माना, इमाम गजाली ने भी माना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी माना, बगैर देखे माना, बगैर मुफ्ती आजम ने भी माना। और अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल का अरसा बीत चुका है, किसी भी मुसलमान ने, किसी भी कलमा गो ने, किसी भी तौहीद के इकरारी ने अल्लाह को नहीं देखा मगर माना। क्यों माना? नबी के कहने पर माना। किसके कहने पर माना? नबी के कहने पर माना। और कयामत तक यह सिलसिला चलता रहेगा। 360 से छुड़ाना और एक खुदा की बारगाह में झुकाना, ये कोई मामूली काम। और माना, वो भी आदी थी उनकी तबीयत आदी थी अपने खुदाओं को देखने की, झूठे माबूदों को देखने के आदी बन चुके थे। उन्होंने उनके चेहरे और मोहरे तराश दिए थे, जैसा कि आज भी आप देखते हैं। अल्लाह सबों को हिदायतें अता फरमाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे हालात कि जब उनके गुटियों में जो है था अकीदे शिर्क, बुत परस्ती, कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन माना। और ऐसे माना कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की बारगाह के जो पहले परवरदा हैं, पहले शागिर्द हैं सहाबा, उन्हें कयामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए नमूने अमल बना दिया कि कयामत तक के मुसलमानों सुनो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, नबी के जितने सहाबा, इनकी तरह मानोगे तो तुम्हारा मानना तस्लीम किया जाएगा। एक सवाल पैदा होता है कि मौला, अकीदे तौहीद जो तूने हमें और अपने खास बंदों को, मोमिन बंदों को तूने अता फरमाया है, तूने बराहे रास्त अपने बंदों को क्यों नहीं दिया? क्या अल्लाह इस पर कादिर नहीं? वो कादिर मुतलक है। वो कह सकता था और कह सकता है कि ए बंबई वालों, मैं अपनी वहदानियत में, रुबूबियत में यकता हूं, मुझे एक मानो। जितने दीन के तूने अहकामात दिए, तूने वास्ते मुहम्मदी को दरमियान में क्यों रखा है? बराहे रास्त तू अपने बंदों को नमाज दे सकता था कि मेरे बंदों, इल्हाम कर देता बंदों के दिलों में, मानने लग जाते तेरी वहदानियत और तेरी रुबूबियत को।
तूने नमाज दी, रोजा दिया, हज दिया, कुरान दिया, काबा दिया, इबादत की जितनी किस्में हैं मौला, दीन के जितने अहकामात हैं, आपने कभी गौर किया कि अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो अपने बंदों को बराहे रास्त ये अहकामात देना चाहता तो दे सकता, हत्ता के अकीदे तौहीद। और ये सिर्फ दौरे रिसालत की बात नहीं कर रहा हूं, एक तसलसल है हजरत आदम से हमारे नबी अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक कि अल्लाह को जो भी अहकामात देने हैं, हत्ता के अपनी रुबूबियत और अपनी वहदानियत बताना है, तो अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है कुल, जबकि वो कादिर मुतलक है, महबूब तुम फरमा दो, तुम फरमा दो। वास्ते मोहम्मदी को बीच में रखने की जरूरत क्या है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने अपने तौहीद और रुबूबियत के लिए नबुव्वत और रिसालत के सिलसिले को जारी फरमाया, और उनके वास्ते से, उनके जरिए से अपने सारे अहकामात अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाए, जबकि अल्लाह कादिर मुतलक है। मसला सुन लीजिएगा कि अगर आज कोई ये कह दे कि मैं खुदा को एक मानता हूं सिर्फ खुदा के फरमाने की वजह से, आज कोई ये कहते कि मैं इस खुदा को एक मानता हूं खुदा के फरमाने की वजह से, अल्लाह के हुक्म की वजह से, अल्लाह के फरमान की वजह से, रसूल की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की वजह से या कुरान की वजह से वास्ते रिसालत को बीच से निकाल दे। यानी मैं अल्लाह को इसलिए एक नहीं मानता कि मोहम्मद अरबी ने बताया है, मैं अल्लाह को सिर्फ इसलिए एक मानता हूं कि अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में बताया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारी उम्मत के उलमा का इस पर इजमा है, वो शख्स काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वो शख्स इस्लाम से क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हालांकि अल्लाह कादिर मुतलक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आसमान से बारिश का मौसम है ना, बारिश बरस रही है, बारान रहमत का नुज़ूल, अल्लाह खूब रहमतों की बारां से जमीनों को सैराब फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनस समाई व अंज़लना मिनस समाई माअन तुहूरा, कि हमने आसमान से पाक और पाक करने वाला पानी नाजिल फरमाया है। पानी कहां से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। बीच में क्या है? आसमान है। जरा फिक्री गुफ्तगू, ये तवज्जो रखिए आने वाली गुफ्तगू के लिए। बीच में आसमान है, पानी सिफत क्या है? पाक भी है और पाक करने वाला भी है, लेकिन बीच में आसमान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुने, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इरशाद फरमा रहा है कि मेरे बंदों सुनो, अपनी तौहीद के लिए, अपने रुबूबियत के लिए मैं रब होकर भी, मैं रब होकर भी, कादिर मुतलक होकर भी अपने महबूब को बीच से नहीं हटा रहा हो। बंदो, तुम्हारे दरमियान और अपने रब के दरमियान, मेरे और मखलूक के दरमियान मैंने वास्ते मोहम्मदी रखा है। हालांकि अल्लाह वसीलों का मोहताज नहीं है, अल्लाह वास्तों का मोहताज नहीं है, लेकिन फरमाता है मैं रब होकर भी, मैं रब होकर भी मोहम्मद का वास्ता तुम्हें दे रहा हूं, और तुम बगैर वास्ते के मुझ तक पहुंचना चाह रहे हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यही तो फरमा रहे हैं कि बेवास्ते खुदा कुछ अता करे, बेवास्ते के खुदा कुछ अता, बेवास्ते उनके कुछ खुदा अता करे। नादान, हाशा, हवस बेबसर की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जगह जगह मुतअद्दिद अल्फाज में मैं बस इशारा दे के जा रहा हूं। अब देखें कि रब फरमाता है मेरी वहदानियत के लिए, मेरी रुबूबियत के लिए। अब वो लोग जो कहते हैं खुदा तक कुछ हमें पहुंचने के लिए वसीले मोहम्मदी की जरूरत नहीं है, मोहम्मद की जरूरत नहीं है, मैंने अकीदे तौहीद के हवाले से आपको बता दिया कि अगर
अच्छा, किसी के दिमाग में यह सवाल पैदा हो जाए कि कुरान, कि हम खुदा को एक इसलिए मानते हैं कि कुरान ने कहा, हुजूर के वास्ते को बीच से निकाल दे, मौज़ल्लाह। हो सकता है किसी के दिमाग में आ जाए, सवाल पैदा हो जाए। युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, शैतान का काम है वसवसे पैदा करना। तो सुने, यकीनन कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, मगर याद रखें कुरान का कुरान होना, कलामुल्लाह होना, कुरान का कुरान होना, कलामुल्लाह होना, यह भी रसूल के मानने पर मौकूफ है। हासिल गुफ्तगू का यह है कि एक मुसलमान की इस्लामी जिंदगी का आगाज होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। किससे? ईमानी जिंदगी का आगाज होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, इरफानी जिंदगी का आगाज होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, मारिफत की जिंदगी का आगाज होता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, और ईमानी जिंदगी का इख्तिताम, इंतहा होती है मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर पहुंचने से। इकबाल ने कहा है, मुस्तफा बरसा खेशरा के दीने हमाऊस, के नबी के गुलाम, अगर तुझे खुदा की मारिफत चाहिए, सुन, तेरी मेराज ये है कि मुस्तफा के कदमों तक पहुंचे, यही तेरे लिए खुदा की मारिफत है। इसके आगे कुछ नहीं बाबा। हमारी मेराज मुस्तफा बरसा खेशरा के दीने हमा उस के बर गर रसीदी तमा बुलहबीस। तो एक आम मुसलमान की इस्लामी और ईमानी जिंदगी का आगाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से होता है, और ला इलाहा इल्लल्लाह की मारिफत मुस्तफा के कदमों में जाकर हासिल होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुफ्तगू का हासिल और खुलासा यह है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंचना, ये मारिफत है। ये हमारी क्या है? इंसानों के लिए, सुन्नियों के लिए क्या है? मारिफत है। उससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता, उससे आगे रसूल जिसे चाहे बढ़ा दे, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और जब चाहे जितना चाहे आगे पहुंचा दे। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, गुफ्तगू का हासिल और खुलासा ये निकला कि अल्लाह ने, आप जरा गौर करें, नमाजों को मानते हैं ना बाबा, दिन में 5 शहादतैन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, काबा, ईद उल फित्र, ईद उद दुहा, कुरान, मदीना, ये तमाम चीजें हम क्या हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में इनके हवाले से ईमान है, इकरार है। सहाबा, अहले बैत, इनकी अजमतें हमारे दिलों में जागजी हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को हजरत आदम से हजरत ईसा तक कबो बेश 1,24,23,999 अंबिया कराम जलवगर होते रहे। क्या आपने आदम को देखा? नहीं देखा। मानते हैं का? मानते हैं का? किसके कहने पर? रसूल के कहने पर। हजरत इदरीस को देखा का? नहीं देखा। मानते का? किसको कहने पर? का? रसूल के कहने पर। हजरत इब्राहिम को देखा का? नहीं देखा। मानते हैं का? मानना ईमान है। किसके कहने पर? रसूल के कहने पर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम अंबिया पर हमारा ईमान है, नबी के तमाम सहाबा पर हमारा ईमान है, काबा पर हमारा ईमान है, कुरान की आयतों पर हमारा ईमान है। इबादतों का जो मजमुआ खुदा ने दिया है, हत्ता के किसी चीज को सुन्नत करार दिया, किसके कहने पर मान लिया? रसूल के कहने पर मान लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरे दीन को हमने मान लिया रसूल के कहने पर। यही मंशए खुदाबंदी है कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हें अपनी मारिफत के लिए मेरे महबूब के कदम दिए हैं। माताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। और आला हजरत ऐसे नहीं लिखते बाबा। आला हजरत ने कभी अपने मन की बात नहीं लिखी है। आला हजरत ने जब भी लिखा है, कुरान की तर्जुमानी की है, हदीस की तर्जुमानी की है। आप फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मुस्तफा जान है मेरी, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला की जितनी रहमतें नेमतें ऊपर से आ रही हैं,
कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आदम मिले मुस्तफा का सदका है, ईसा मिले मुस्तफा का सदका है, मूसा मिले मुस्तफा का सदका है, काबा मिला मुस्तफा की देन है। अल्लाह की जितनी नेमतें, हत्ता के आज लुकमा भी खा रहे हो और मगरिब ईशा के बाद खाओगे, ये मुस्तफा की देन है। और मुस्तफा क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसी वास्ते इलाही को अपनी किताब हदाई के बख्शिश में यूं तहरीर फरमाते हैं, हक है, हक ये की है अब्दे इलाह और आलमे इम्कान की शाह। हक के ये है अब्दे इलाह और आलमे इम्कान के शाह। और आगे फरमाते हैं कि बरज़ख है सिर्रे खुदा, बरज़ख है सिर्रे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या शेर है उसका? पहला जो शेर है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का अजीजान मिल्लत इस्लाम या फरमाते, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। डर था कि इस यहाँ की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत अपने दीवान में अपनी हदाई के बख्शिश में इसी नातिया कलाम में लिखते हैं कि बरज़ख है वो सिर्रे खुदा। मतलब नहीं समझा बाबा? ऊपर से जितनी नेमतें आई और कयामत तक आएगी, जितनी बरकतें आई और आएगी, हत्ता के अब महफिल के बाद लंगरे गौस तनावुल करोगे, लुकमा खाओगे, वो भी अल्लाह की नेमत है। पानी पियोगे, वो भी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमतें उतर रही हैं ऊपर से, सुभान अल्लाह। और उन नेमतों को उतारने के लिए अल्लाह फरमाता है, मैंने वास्ता मोहम्मदी रखा है। मोहम्मद के जरिए अल्लाह फरमाता है, अपनी हर नेमत मैं हुजूर के जरिए उतारता हूं। सुभान अल्लाह। दीन नेमत है, कुरान नेमत है, काबा नेमत है, किबला नेमत है, हज नेमत है, रोजी रोटी हलाल की नेमत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया अच्छी औलाद नेमत है। अल्लाह फरमाता है, तमाम नेमतें महबूब का वास्ता। पर सिर्रे खुदा, बरज़ख से मुराद उसका हकीकी माना नहीं है, बल्कि यहां पर मजाजी माना मुराद है, यहां पर उर्फी माना मुराद है। और उर्फी माना यह है कि अल्लाह फरमा रहा है, आला हजरत तर्जुमानी कर रहे हैं इसी हवाले से कि कयामत तक जितनी नेमतें, नबियों को नबूवत का ताज मिला नबी के वसीले से, रसूलों को रिसालत का ताज मिला नबी के वसीले से, वलियों को विलायत मिली नबी के वसीले से, सिद्दीक को सदाकत मिली नबी के वसीले से, फारूक को अदालत मिली नबी के वसीले से, गौस को करामत मिली नबी के वसीले से, गरीब नवाज को, हिंदल वली को हिंदुस्तान की सुल्तानी मिली नबी के वसीले से, आला हजरत को मुजद्दिदियत मिली नबी के वसीले से, और मुफ्ती आजम को करामत मिली नबी के वसीले से, और हमें बरेली मिला। सुभान अल्लाह। ये नेमतें हैं और इस नेमत के लिए अल्लाह फरमाता है, मैंने बरज़खी जिंदगी में मोहम्मद को अपना वास्ता बनाया है। दीन मिलेगा, ईमान मिलेगा, कलमा मिलेगा, जो कुछ मिलेगा। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, और जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुफ्तगू का हासिल यह है कि हमें 5 वक्त की नमाजें मिली, अजानें मिली, और दुरूद व सलाम की दौलतें मिली है। नबी पर दुरूद के जो सैगे मिले हैं वो नबी का फैजान है। और अल्लाह ने इन तमाम चीजों के लिए, और कुरान खुद कहता है, मा कान अली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, किसी बशर की, किसी इंसान की यह हैसियत नहीं है, किसी मामूली इंसान की ये हैसियत और ताकत नहीं है कि वो अल्लाह से बात करे,
वो क्या करे, अल्लाह से बात करे। किसी इंसान की, मामूली बशर की ये ताकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और अपने दरमियान जिस जात का इंतखाब किया, आला हजरत फरमाते हैं जात तो हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गुफ्तगू का निचोड़ और खुलासा ये मिला कि जो नेमतें मिली दीन के अहकामात की हो, कयामत के दिन शफाअत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। खुदा को देखा नहीं मान लिया, किसके कहने पर? रसूलुल्लाह के। हासिल ये कि अगर नबी की विलादत ना हुई होती तो मिलाद मुस्तफा का सदका है। ये सदका किसका है? और हजरत आदम को ही अल्लाह ने वादे फरमा दिया था, लौलाक मुहम्मदुल लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ आदम ये मेरा महबूब है, ये मेरा महबूब है, भेजना सबसे आखिर में है। चर्चे आदम की जुबान से जो है जारी हो गए। अल्लाह ने फरमाया अगर मोहम्मद को भेजना मकसूद न होता, मकसूद कायनात। आला हजरत फरमाते हैं जमीन और जमात तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और जमात तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर बरज़ख मखलूक और बंदों के, अल्लाह मखलूक और अपने दरमियान जो बरज़ख वास्ता वसीला, बरज़ख से मुराद आला हजरत ने इसी की तरफ इशारा किया है। उन नेमतों में से एक बड़ी नेमत है दुरूद पाक। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। शब बारात में इमाम नववी ने लिखा है, महीने पर तो सबका इत्तेफाक है, शाबान का एक नाम शहरुस सलात अला नबी, नबी पर दुरूद सलाम का महीना। लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं शब बारात को यह आयत करीमा नाजिल हुई है। दुरूद पढ़ते ना बाबा। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने आयत करीमा को मौजूए सुखन बनाया है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते, युसल्लून अलन नबी, नबी पर दुरूद और सलाम, दुरूद पढ़ते हैं। देखो दो खबरें दो हैं, तफसीर सुने जरा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु, और उसके फरिश्ते, युसल्लून अलन नबी। जब सलात की बात आ गई तो सैगा एक आया। कुरान ने ये नहीं कहा कि इन्नल्लाह युसल्ली वल मलाइकता युसल्लूना, अलग अलग नहीं कहा, बल्कि खबरें दो हैं। लेकिन दुरूद पढ़ने का जो सैगा इस्तेमाल हुआ है कुरान में, अल्लाह ने एक ही जगह फरमाया, एक ही सैगा इस्तेमाल किया, इन्नल्लाह। और इन्ना के बारे में सुन लो कि इन्ना जो है ये बेशक के माने में, और अरबी जुबान में जब किसी कलाम, किसी गुफ्तगू में ताकीद पैदा करनी होती, जोर पैदा करना होता है, तो इन्ना का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अगर कुरान सिर्फ इतना कह देता अल्लाहु व मलाइकतुहु युसल्लूना, तब भी काफी था, क्योंकि कुरान है, ला रैब है, कुरान होना ही शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस चीज का हुक्म दिया जा रहा है, कुरान ने उसका एहतमाम किया है। एक आयत, पूरे कुरान में एक आयत करीमा, नमाज 700 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह ने नमाज की ताकीद फरमाई। दुरूद के सिलसिले में सिर्फ एक, और कैसे एहतमाम देखे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह, बेशक अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें जो खबर देने जा रहा हूं
ताकीद दर ताकीद कुरान की आयत थी, इन्ना लाने की बज़ाहिर जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ने अल्लाह ने फरमाया इन्ना, अल्लाह बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। दो खबरें दी गई। पहले अल्लाह फरमाता है कि मैं दुरूद पढ़ता हूं, सलात पढ़ता हूं अपने नबी पर, और दूसरी खबर तमाम फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा से चप्पे चप्पे कोने कोने तक, बरिवायत हर इंसान के साथ 60 फरिश्ते होते। कितने फरिश्ते? 60 फरिश्ते, अनगिनत तादाद, अरबों खरबों करोड़ों, जो कैलकुलेटर आपके हिसाब में ना आ सके इतनी तादाद फरिश्तों की। युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद पढ़ते। और सेगे का इम्तिहान से आप इंतखाब देखें, युसल्लूना अहले इल्म तबका जानता है कि यह फेले मुजारे है जो इस्तिमरार, दवाम, हमेशगी यानी पर दलालत करता है। मतलब यह हुआ कि अल्लाह उसके फरिश्ते हमेशा से अपने महबूब नबी पर दुरूद पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। एक सेकंड के लिए भी यह सिलसिला न रुका था और न रुकेगा, न रुका था न रुकेगा। या अल्लाह, जब बात तेरे महबूब पर दुरूद पढ़ने की, तो क्या तेरा दुरूद अपने महबूब पर काफी न था? फरिश्तों को हुक्म क्यों दिया? अगर तू सिर्फ ये कह देता कि इन्नल्लाह युसल्ली अलन नबी, तब भी काफी हो जाता। आखिर क्या वजह है कि तेरा दुरूद तो मुस्तफा पर काफी था, फिर तूने अपनी पाकीज़ा और अपनी मासूम मखलूक को जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इजराइल, कांधों पर फरिश्ते, जन्नत, पहला आसमान, दूसरा आसमान, सिदरतुल मुंतहा, अर्श, सबकी ड्यूटी लगा दी कि तुम्हारा काम मेरे महबूब पर हमेशा दुरूद पढ़ना है। सुभान अल्लाह। और जरा गौर करें आप, इमाम की नमाज में नबी पर दुरूद, सुभान अल्लाह, इमाम की नमाज में नबी पर दुरूद, मुक्तदी की नमाज में नबी पर दुरूद। जरा ये तसलसल भी जोड़ें आप, फिर आपको दुरूद और सलाम का फलसफा समझ में आएगा। हत्ता के इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर कदरे खफा थे इमाम आजम से, लब्बैक व सदैक या रसूल अल्लाह। इमाम आजम है, बारगाह में हाजिर हैं। हुजूर ने पूछा कि नौमान, क्या बात है कि नमाज में, तशहुद में अगर मुझ पर कोई दुरूद पढ़े तो तूने सजदे सहू का हुक्म क्यों दिया? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, तशहुद में कोई अगर आप पर दुरूद पढ़ता है तो उस पर सजदे सहू का हुक्म इस गरीब ने नहीं दिया है। कफिर कब भूल कर क्यों पढ़ा? कि दुरूद जैसी इबादत और भूल कर। हुजूर खुश हुए, हुजूर मुस्कुरा दिए। हत्ता के इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ मज़हबे अहनाफ का एक कौल दुर्र मुख्तार के हवाले से मेरी निगाहों से गुजरा। फरमाते हैं कि अमदन जानबूझकर अगर कोई हनफी तशहुद अव्वल और तशहुद आखिर में दुरूद पढ़ ले तो नमाज में सजदे सहू की जरूरत नहीं, नमाज हुई और कामिल हुई। जी, ये फिक़ही मसला है। सजा तो उस पर है कि भूल कर क्यों पढ़ा नबी, तेरी हिम्मत कैसे हुई भूलने की।
और इमाम शाफई फरमाते हैं कि तशहुद में अगर नबी पर दुरूद ना पढ़े नमाज नहीं होगी। हासिल तन्हा नमाज पढ़े, इख्तिदा में पढ़े, इमामत करे, नमाज में दुरूद, खतीब के खुतबे में मिंबर पर जुमा का खुतबा दुरूद, ईद उद दुहा का खुतबा अल्लाह की हम्द व सना के साथ दुरूद, ईद उल फित्र का खुतबा अल्लाह की हम्द व सना के साथ दुरूद, नमाज इस्तिस्का का खुतबा अल्लाह की हम्द व सना के साथ दुरूद, नमाज जनाजा मगफिरत के लिए सूरह फातिहा के साथ नबी पर दुरूद, काबे का तवाफ दुरूद, कुर्बानी नबी पर नियत के बाद, नियत से पहले या नियत के बाद इख्तलाफे मसालिक नबी पर दुरूद, कुर्बानी अल्लाह के लिए लेकिन नबी पर दुरूद। आप दीनी किताबें पढ़ रहे हैं, सुन्नत नबी पर दुरूद, अजान से पहले नबी पर दुरूद, अजान के बाद नबी पर दुरूद, अकामत से पहले नबी पर दुरूद, नमाज के बाद नबी पर दुरूद, दुआ से पहले नबी पर दुरूद, दुआ के बाद नबी पर दुरूद, सफा और मरवा पर नबी पर दुरूद, दरमियान में नबी पर दुरूद, हत्ता के शैतान को कंकरी मार रहा है नबी पर दुरूद। जरा खाका बनाए आप, ये इबादतों की बात हो रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया नबी पर दुरूद, काबे का तवाफ, जमजम पी रहे हो नबी पर दुरूद, मदीने में नबी पर दुरूद, मक्के में मदीने पर दुरूद, रबीउन नूर में नबी पर दुरूद, जमात रदाए मुस्तफा की शाम की महफिल में दलाइलुल खैरात नबी पर दुरूद। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये दरूदों का सिलसिला। अब आप सोचे कि दुनिया में कितने करोड़ों हैं मुसलमान बाबा। फरिश्तों का तो हिसाब किताब बता दिया कि एक सेकंड के लिए भी सिलसिला मुनक़ता नहीं, युसल्लूना इस्तिमरार है, दवाम है और तजद्दुद है। और ये कोई कैसेट नहीं कि लगा दिया बजती रहे, बल्कि हर आन हर लहजा मैं हजरत यूसुफ, मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत यूसुफ हाशिम रिफाई रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में बैठा हुआ था कुवैत की सरजमीन पर। हजरत की खानकाह में गया, हजरत फरमाते थे वहां खानकाह में नबी पर दुरूद पढ़ो, हर सेकंड पर जब दुरूद पढ़ोगे तो तुम्हें एक नया लुत्फ हासिल हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इबादतों में दुरूद, रियाजतों में दुरूद, खतीब के खुतबों में दुरूद, मुकर्रिर के तकरीरों में दुरूद, सूफी के जो है मुराकबों में दुरूद, मुजाहिदीन के रियाजत में दुरूद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हत्ता के नमाज में दुरूद। नियत किया, नमाज में दाखिल हुआ, अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा के जरिए खुदा की बारगाह में हाजिर हो गया। अब जरा ध्यान से सुने, किसकी बारगाह में हाजिर हुआ? खुदा की बारगाह में तकबीर तहरीमा नियत के साथ अल्लाहु अकबर खुदा की बारगाह में हाजिर हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अपने जमाने का सूफी, अपने जमाने का जो है मुज्तहिद कहता है, इमाम ग़ज़ाली कहता है कि नमाज में रकात बांधने वाले जैसे ही तकबीर तहरीमा बांध ली, रकात बांध ली, तेरा नबी तेरी नमाज में शामिल हो गया। यह अहले सुन्नत की नमाज है, यह सूफियों की नमाज है। वहाबी और देवबंदियों ने अपनी किताबों में लिखा कि मौत-उल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज में अगर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बर्बाद हो जाती है, नमाज तबाह हो जाती है। हत्ता के किताबों में लिखते हैं मौत-उल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इख्तिलाफ है बाबा, झगड़ा है, सजदों का झगड़ा नहीं बाबा, सजदों का इख्तिलाफ नहीं है। नमाजों की फर्जियत, हलवा मांडी का सिर्फ इख्तलाफ नहीं। कहते नबी का नमाज में अगर ख्याल आ जाए, कहते गधे यार अपनी बीवी से मुजामिया के तसव्वुर में जो खो जाए हालत नमाज में, ये बेहतर है, लेकिन नमाज में नबी का ख्याल। और इमाम ग़ज़ाली अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हत्ता के इब्नुल अरबी लिखते हैं कि ए फर्ज नमाज पढ़ने वाले, जैसे ही तूने रकात बांध ली तेरा नबी तेरी नमाज में शामिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और फरमाते जब तहियात में बैठे, कयाम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए। खुदा की इबादत में, बंदगी में कोई उसका शरीक नहीं। इबादत की जितनी किस्में हैं, आला हजरत फरमाते हैं शौक के दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं। अच्छा वो सजदा कीजिए कि जिगर को खबर ना हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम तौहीद के मतवाले हैं, लेकिन सुने, इबादतों में अल्लाह ने मिंबर से मेहराब तक और मेहराब से काबा तक और काबे से कंकरी मारने तक जगह जगह अल्लाह ने अपने तहलील और जिक्र के साथ दुरूद को शामिल, हत्ता के नमाजे जनाजा दुरूद इब्राहिमी। आखिर ये क्या है बाबा? आपने कभी गौर किया बाबा, क्या आपको अल्लाह ने दुरूद सलाम पढ़ने का हुक्म क्यों दिया है? अब देखिए, दो खबरें हैं और आयत में दो हुक्म है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ईमान वालो, बरेलवियों, ऐ सुन्नियों, ये खिताब तुमसे है, मोमिनीन से है, मुसलमानों से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलात के माने होते दुरूद। अच्छा, लुत्फ तो देखे बाबा यहां पर कि अल्लाह क्या फरमाता है कि मेरे बंदों शक मत करना, बहुत ताकीद वाला हुक्म। और पहले खबर दी जा रही वाकई की कि जिस चीज का तुमको मैं हुक्म देने जा रहा हूं, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह माबूद है, आबिद नहीं। अल्लाह माबूद है, उसकी इबादत की जाती है। वो किसी की इबादत बंदगी से बेनियाज है, वो पाक है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो राजिक है। इबादत सिर्फ खुदा की होती है, गैर खुदा की नहीं। लेकिन हुक्म सजदे उसी के लिए, बंदगी तस्बीह तहलील। लेकिन अल्लाह फरमाता है हुक्म देने से पहले खबर दे रहा हूं, खबर दे, मैं पढ़ता हूं। या अल्लाह, जब तेरा दुरूद काफी है महबूब पर, तो फरिश्तों को शामिल क्यों किया? और फरिश्तों को तो किया ही किया, अपने बंदों को नबी पर दुरूद पढ़ने का हुक्म क्यों दिया? और इस अंदाज में कि मिंबर से मेहराब तक और मेहराब से काबे तक हर इबादत में, कहीं फर्ज की शक्ल में, कहीं मुस्तहब की शक्ल में और कहीं सुन्नत की शक्ल में दुरूद को तूने शामिल क्यों रखा है? शब बरात को आयत करीमा नाजिल हुई बरिवायत। जब आयत उतरी ना तो सहाबा थे बाबा, और सब मदीने के, कोई ईरानी नहीं था बाबा। 1,24,000 ये सब ईरानी थे बाबा, या मदीने के थे सब, कोई भी ईरानी नहीं था, कोई काला नहीं था बाबा, सारे हरे हरे थे। हुजूर को मुबारकबाद देने के लिए आए कि आयत करीमा, आयत दुरूद, अल्लाह ने ईमान वालों को हमें दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। यह मदीना मुनव्वरा में यह आयत करीमा मदनी है। मदीना मुनव्वरा में अहले ईमान को अपने नबी पर दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया। सहाबा आते हैं हुजूर की बारगाह में, कहते या रसूल अल्लाह, हम नमाज में आपको सलाम कैसे करें, इसका तरीका तो हमने आपके बताने से जान लिया। खुलासा बता रहा हूं कि या रसूल अल्लाह, सलाम कैसे करते? तशहुद में अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका। हाजिर सामने मौजूद हैं। मैंने कहा बाबा तू इधर आ, ए बाबा तू उधर बैठ, तुम सामने जब मौजूद होता है हाजिर, उसके लिए अरबी जबान में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये तो उम्मतियों के लिए, लेकिन नबी क्या पढ़ते थे? नबी क्या पढ़ते थे? हमने अस्सलामु अलैका क्यों पढ़ा? हुजूर के सिखाने की वजह से, हाजिर के लिए जो सामने मौजूद है
जो सामने मौजूद है उसे काफी खिताब से खिताब किया जाता है। अस्सलाम अलैकुम या हबीबी, आपस में मुलाकात करते हैं अहले अरब का सामने मौजूद है। तो सहाबा हुजूर की खिदमत में हाजिर है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने हमें सलाम का तरीका तो बता दिया कि हम सलाम कैसे पढ़े, जरा जुमला मोतरज़ा के तौर पर हुजूर क्या पढ़ते थे? अस्सलामु अलैका। दो रिवायतें, हुजूर नमाज में अस्सलामु अलैका अल्लाह के फरमान की, अल्लाह के कौल की हिकायत को नकल करते थे, तो माना यह बना कि अस्सलामु अलैका हुजूर अपनी जात पर सलाम भेज रहे हैं। हिकायत है अल्लाह के कौल की, एक कौल। और दूसरा कौल कि हुजूर नमाज में पढ़ते थे अस्सलामु अलैया, अस्सलामु अलैया। आगाह मेरी हकीकत से कोई बशर नहीं, जो देखी है शक्ल सूरत तो नाम रखा है बशर मेरा। आला हजरत कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। पूरी दुनिया को चैलेंज है कि जो नबी को अपनी तरह बशर कहता, अपनी तरह बशर कहता है, इस सैगे सलाम को बदल के तो दिखा। वो कह दे अस्सलामु अलैया, अस्सलामु अलैया, सैगा बदल दे, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, दीन से जो है खारिज हो जाएगा। अरे नमाज तो नमाज, उसे दीन से और अकीदे तौहीद से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए कि हमारा और आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर नबी का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर नमाज में दुरूद, अब कुछ समझ में आई बात आपको कि हुजूर अपनी जात पर दुरूद पढ़ रहे हैं, चाहे हिकायतन हो चाहे सैगा बदल कर हो, अपनी जात पर हुजूर जो है उस अल्लाह के फरमान को जो है नकल फरमा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और उसके बाद अस्सलामु अलैना, यहां पर इमाम गज़ाली और इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि और बहुत सारे सूफिया अल्लाह अल्लाह मुहद्दिसीन अपनी किताबों में नकल फरमाते हैं कि नमाज में तकबीर तहरीमा के जरिए तू दाखिल हुआ, नियत की, रुकू किया, कैसे पढ़े नमाज? आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी। सहाबा आए, या रसूलल्लाह नमाज नहीं मालूम, सिखा दीजिए। कुरान ने तो नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ने नहीं आती, हुजूर ने बताया। सहाबा ने देखा, अबू बकर ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा कि हुजूर तिलावत यहाँ पर बुलंद आवाज से फरमा रहे हैं, हुजूर रफ़ाए दैन कर रहे हैं, हुजूर दुआए कुनूत इस मकाम पर पढ़ रहे हैं, हुजूर नमाज में ये तिलावत कर रहे हैं, 4 रकात अदा कर रहे हैं, कहीं 2 रकात अदा कर रहे हैं। सहाबा ने हुजूर को देखा और उम्मत को बता दिया। ये ईरान के नहीं है बाबा, मदीने की बात चल रही है अपनी। ईरान के चोटे तो साहब ही कहां बाबा, चोर है, ईमान के लुटेरे, काले नाग है, नाग बाबा काले। आप समझ रहे हैं आप? तो सहाबा ने जब ये देखा तो पढ़ा। अब बात जब सलाम की तो हुजूर ने सिखा दिया। अब सुने उम्मत के उलमा, उम्मत के सूफिया फरमाते हैं, इब्नुल अरबी और हजरते इमाम गज़ाली बिलखुसूस लिखते हैं, इमाम शारानी में भी लिखा है, आप तहरीर फरमाते हैं तकबीर तहरीमा और नियत के जरिए नमाज में दाखिल हो गया। अब ये तसव्वुर जमा ले कि तकबीर बांधते ही तेरा नबी तेरी नमाज में दाखिल हो चुका है, इसलिए कि जब तहियात में बैठता है नबी को सलाम कर, जब सलाम तो किया है, एक लहजे के लिए ठहर जा, एक लम्हे के लिए ठहर जा। का क्यों? अरे जवाब तो लेता जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शान मुस्तफा। मेरा काम क्या था रुकू से, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, तेरे नक्श पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। या रसूल अल्लाह, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आका फरमाते हैं सलाम करना मेरी सुन्नत और जवाब देना वाजिब।
जब उम्मत के लिए आका ने, अब ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के रसूल अपने उम्मत का सलाम तो पहुंच रहा है और हुजूर उसके सलाम का जवाब न दे, ये नहीं हो सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम गज़ाली फरमाते हैं ये तसव्वुर जमाना के अल्लाह के रसूल तेरे सामने हैं और तेरे सलाम को सुन रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जवाब भी दे रहे हैं और हुजूर का जवाब आ गया। सुभान अल्लाह। बाबा हम और आप तो सुन नहीं सकते, हम और आप तो वो, लेकिन आज भी याद रखना एक अहलुल्लाह की ऐसी जमात है, अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद अपने बारे में तहरीर फरमाते हैं। इमाम सुयूती के हवाले से आता है, इब्नुल अरबी के हवाले से आता है, बायज़ीद बुस्तामी के हवाले से आता है। एक लंबी फहरिस्त है कि वो अगली नमाज की तकबीरे तहरीमा बाद में बांधते थे, पहले इस नमाज में रसूल के सलाम का जवाब सुना करते थे। आज भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर नजदीक के सुनने वाले हो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा की जमात रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर है, सहाबा हाजिर हैं। कहते हैं लक़द अलिमना कैफियत सलाम अलैका या रसूलल्लाह कमा क़ाल, कि आपको सलाम करने का तरीका तो हमने आपसे सीख लिया, लेकिन दुरूद का हुक्म आया है। या रसूलल्लाह हम दुरूद नमाज में आप पर कैसे पढ़ें, हम नमाज में आप पर दुरूद कैसे पढ़े। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आका तालीम फरमाते हैं, आका फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला, दुरूद इब्राहिमी को आपने तालीम फरमाया। अल इख्तिसार, अच्छा आयते दुरूद में मुतलक हुक्म दिया है इबादतों के लिए। देखे कभी आपने गौर किया, रमजान के लिए, रोजों के लिए रमजान मुकर्रर, महीना मुकर्रर, आपकी मस्जिद के इमाम साहब चाहेंगे कि हजरत रमजान को मुंतकिल कर दो इस महीने में, दिल कर रहा है रबीउल अव्वल उधर मुंतकिल कर देते, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फजर की नमाज का वक्त मुतय्यन, नमाज के औकात, इबादतों के औकात मुतय्यन, लेकिन दुरूद कभी भी किसी भी वक्त, हर अच्छे वक्त में मुतलक तौर पर। और हुजूर क्या फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ने वालों की दो किस्में, एक दुरूद मेरी बारगाह में पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है फरिश्तों के जरिए, और एक जब कोई तवज्जो से पढ़ता है तो उसका दुरूद मैं खुद सुनता हूं। सुभान अल्लाह। अस्माउ सलासा अहल मोहब्बती, मोहब्बत से जो दुरूद पढ़ेगा आका फरमाते उसका दुरूद मैं खुद सुनता हूं, और जो मोहब्बत से न पढ़े, तवज्जो से न पढ़े, तो हुजूर फरमाते हैं फरिश्ते खुदाम है, मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मौक्किल है। सयाहीन कुछ फरिश्ते हैं, दुरूदों की जो महफिल होती है, आप घर में पढ़े, आप तन्हाई में पढ़े, आप खलवत में पढ़े, आप जलवत में पढ़े, आप सवारी पर पढ़े, आप जहाज में पढ़े, आप पानी के जहाज में पढ़े, आप सफर में पढ़े, आप दौड़ते हुए पढ़े। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरिश्ते मुकर्रर किए हुए फौरन आपका दुरूद कैच कर लेते। निजाम देखे, और फिर वो दुरूद हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है मदीने में। और ऐसे नहीं, आका फरमाते हैं कि वो फरिश्ता आकर मुझसे कहता है या रसूल अल्लाह फुलान बुलो फुलान युसल्ली अलैक, के या रसूल अल्लाह फलान के बेटे फलान ने ये दुरूद का तोहफा आपकी बारगाह में पेश किया है। मुसलमानों जरा गौर करो, अगर दिन में 5 औकात में, मुख्तलिफ औकात में अगर बेतवज्जोही से पढ़ा, निजाम देखे आप, दुरूद की अजमत देखे आप, बेतवज्जोही में पढ़ा, कैसे पढ़ा? बेतवज्जोही में पढ़ा,
तो वो फरिश्ते हुजूर की बारगाह में लेकर जाते हैं। लेकिन इस पर भी क्या यह एजाज कम है कि मदीने में जाने के लिए हमारे पास मालो दौलत नहीं, लेकिन आपका दुरूद अगर दिन में 5 मरतबा पढ़ो तो बारगाह मुस्तफा में तुम्हारा नाम भी जाता है, तुम्हारे बाप के नाम में भी जाता है। सुभान अल्लाह कि या रसूलल्लाह आपके फला उम्मती ने। और जो तवज्जो करता है अल्लाह अकबर तो कहना पड़ेगा दिल में हो याद तेरी, गोशे तन्हाई हो फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, और उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत। हुजूर फरमाते हैं मैं खुद सुनता हूं आरिफ हूं, मैं उनको जानता भी हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महीना मीलाद का महीना, ये दुरूद सलाम का महीना है। हुजूर की बारगाह में सौगाते मुंबई की सरजमीन पूरे चप्पे चप्पे, वैसे तो 1 सेकंड भी दिखा नहीं सकते बाबा। मैंने बताया फेले मुजारे तजद्दुद पर और हमेशगी पर दलालत करता है, यानी सारे फरिश्ते हुजूर पर दुरूद भी पढ़ रहे हैं और अल्लाह की बंदगी तस्बीह और तहलील में भी लगे हुए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 5 मरतबा पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ईमान वालो बेईमानो तुम्हारा दुरूद किसी काम का नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारा दुरूद किसी काम का नहीं, ये तो अहले सुन्नत की पहचान है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया है एक दौर ऐसा आएगा कि बाद मुनाफिकीन हमारी सफों में दाखिल हो जाएंगे, वो नमाजी भी होंगे, वो कुरान के कारी भी होंगे, वो हाजी भी होंगे, वो ज़कात देने वाले भी होंगे, लेकिन ईमान उनके दिलों में जो है नहीं होगा। पूछा कि इब्ने रसूलुल्लाह हम कैसे पहचाने कि ये आशिक रसूल है? कहा जिसकी जुबान पर दुरूद और सलाम की कसरत होगी समझ लो वो सुन्नी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। और आयते दुरूद और सलाम के बाद तो अंदाज ही बदल गए। अल्लाह अल्लाह, कहीं दुरूद गौसिया है, कहीं दुरूद कादरिया है, कहीं दुरूद रिफाई है, कहीं दुरूद रज़विया है। आप देखें एक तसलसल चल पड़ा है, लाखों कलम उठ चुके हैं। ऐसा ऐसा दुरूद हुजूर की बारगाह में, ऐसी सौगातें, कहीं दुरूद कत्तानिया है, कहीं दुरूद कासिम है, कहीं दुरूद उन्मुजुजिया है। अहले मोहब्बत ने अल्लाह अल्लाह कलम तोड़ के रख दिए। कहीं दलाइलुल खैरात की बहारें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह कुरान में फरमाता है दुरूद भेजो, और हम क्या पढ़ते हैं? हुजूर की बारगाह में जब आए ना सहाबा, पहली जमात, सबसे बड़ी जमात बाबा, सबसे अच्छी जमात, जो भी सुन्नी इन पर हाथ डालेगा, अरे अबू बकर सिद्दीक तो बहुत दूर की बात है बाबा, अबू आमिर तुफैल जो आखिरी सहाबी है, सहाबा छोड़ो बाबा, उनकी जूतियों पर जो हाथ डालेगा, उनकी जूतियों पर भी हाथ डालेगा, उनको जूतियों में रखना दिल में रखने के लायक नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फैसला फरमा दिया है कि मेरे सहाबा को जो बुरा कहे लानतुल्लाही वल मलाइकती वन नासी अजमईन। अरे नबी फतवा दे रहे हैं, कहा ईरान जाओगे या मदीने जाओगे, फैसला तुम्हें करना है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत का कुछ नहीं जाता है बाबा, वो तो पास हो गए, कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। नकीरें करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो कि तुमको ये इज्जत मिली है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखें कि अल्लाह कुरान में फरमाता है दुरूद पढ़ो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसे पढ़े? हुजूर से पूछा तो हुजूर क्या कहते हैं? ऐसे पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह तू दुरूद भेज। या अल्लाह हुक्म भी दे रहा है और पढ़ने भी नहीं दे रहा। अल्लाह हुक्म भी दे रहा है और पढ़ने भी नहीं दे रहा है। नमाज अल्लाह ने फरमाया पढ़ो, कैसे पढ़ते? इय्याका नअबुदु
व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद, तेरी ही मदद चाहते हैं। इय्याक नाबुदु, सूरह फातिहा में इबादत का बरमला इजहार कर दिया कि तेरी इबादत करते हैं, लेकिन जब दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया तो हुक्म दे रहा है कि तुम दुरूद पढ़ो, और हुजूर फरमाते हैं ऐसे पढ़ो, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह तू दुरूद पढ़। मतलब ये हुआ हुक्म भी दे रहा और पढ़ने भी नहीं दे रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला का मतलब होता है ऐ अल्लाह तू दुरूद पढ़, ऐ अल्लाह होना ये चाहिए उसल्ली व उसल्लिमु, नुसल्ली व नुसल्लिमु, कि हम दुरूद पढ़ते हैं, हम सलाम पढ़ते हैं, लेकिन ना, दुरूद का सैगा हुजूर ने क्या तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह तू अपने महबूब मोहम्मद पर दुरूद और दुरूद नाजिल फरमा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर करें कि हुक्म भी दे रहा और पढ़ने भी नहीं दे रहा। बाबा तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया तेरी पहचान यही है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। आखिर वजह क्या है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया? अहले मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ने वालों, चाहे तुम जितने नेक रहो, चाहे तुम जितने नेक रहो, पाकीज़ा तबीयत के रहो, मेरे नबी की तरह मासूम नहीं हो, मेरे नबी की तरह तय्यब व ताहिर नहीं हो। मेरा नबी मासूम है, मेरा नबी तय्यब है, मेरा नबी ताहिर है। उस पर दुरूद व सलाम पढ़ने का हक तुम अदा नहीं कर पाओगे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा लुत्फ देखो फिर एक और बात, तो फिर हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह तू दुरूद पढ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम अरीजा लगाते हैं, अरीजा पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि पढ़ूंगा मैं, और मैं ही पढ़ता हूं, और मैं ही पढ़ूंगा, लेकिन सवाब तुम्हारे नामे अमाल में लिख दिया जाएगा, उसकी बरकतें तुम्हें मिलेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमाता है पढ़ता मैं हूं, सवाब तुम्हें दिया जाएगा। अरीजा तुम्हारा है, मारूजा कबूल मैंने किया है, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता रहूंगा, लेकिन सवाब और निस्बत। लोग क्या बोलते हैं, आज हमने दुरूद की महफिल कायम की थी, आज 1 लाख दुरूद पढ़ा मैंने। अरे तूने कहा, वो तो अल्लाह ने पढ़ा है, वो तो अल्लाह ने पढ़ा है। अल्लाह फरमाता है कि पढ़ूंगा मैं, निस्बत मजाजी तुम्हारी तरफ की जाएगी, यानी गोया कि तुमने पढ़ा है, अरीजा तुम्हारा था, वह उम्मीद तुम्हारी थी, तमन्ना तुम्हारी थी, पढ़ा मैंने है, लेकिन सवाब तुम्हें अता कर दिया जाएगा। सवाब क्या मिलेगा? कयामत के दिन रसूल की शफाअत मिलेगी, कब्र में हुजूर के जलवे होंगे, और दुनिया में ईमान पर खात्मा नसीब होगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते मुस्तफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह तू दुरूद पढ़। हुक्म भी दे रहा है और पढ़ने भी नहीं देता है, और बंदे पढ़ते हैं तो सूफिया फरमाते हैं कि ये मजाजम तुम्हारी तरफ निस्बत की जा रही है, तुम्हारी नीयतों की वजह से, इसलिए कि तुम्हारे दिल में रसूल बसते हैं, तुम्हें दुरूद और सलाम पढ़ने का ख्याल तो आया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह अब सुने कि नमाजी नमाज पढ़ता है, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना हुम युराऊना आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। नमाज पढ़े, मशक्कतें भरे, और बदला क्या हो? जहन्नम की दहकती हुई आग। अल्लाह अल्लाह के कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं, इबादतों फराइज कोई जमानत नहीं बाबा, अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर से बचे। कहां कहां जाके जो है मर खप रहे लोग, हैरत होती है बाबा। बेसिक बुनियादी मसाइल से हटते जा रहे अकीदे के। कल गुफ्तगू करूंगा इस पर। बेसिक चीजों से हटते जा रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोग बजाहिर लोगों की निगाहों में अच्छे हैं, लेकिन वो कच्चे हैं, कानों के भी और दिल के भी, वो अच्छे नहीं है। अब आप देखें
कि अल्लाह फरमाता है पढ़ूंगा मैं निस्बत तुम्हारी तरफ, पढ़ूंगा मैं सवाब तुम्हें। और ये तरीका ये किसी ऐरे गैरे का नहीं, अल्लाह के रसूल का दिया हुआ है। अल्लाह अल्लाह ऐ अल्लाह तू दुरूद नाजिल फरमा। नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात देने वाला ज़कात दे रहा है, सदका करने वाला सदका और खैरात दे रहा है, लेकिन इबादतों के कबूलियत की कोई जमानत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सुनो, वो दुरूद जो नबी को मानकर ईमान के साथ अकीदे के साथ सुन्नी मुसलमान पढ़ता है, वो दरूद कतईयुल कबूल है। सुभान अल्लाह, कभी रद्द नहीं होता, वो कभी रद्द नहीं होता। उसकी वजह जानते हैं, उसकी वजह ये है कि ये अमल अल्लाह का अमल है। हम अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू दुरूद भेज अपने नबी पर, हमारा अरीजा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह बंदगी इबादत करने से पाक है, लेकिन अल्लाह अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, और इसी वजह से दुरूद कतईयुल कबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी रद्द नहीं होता बाबा, सुन्नी होना टुन्नी नहीं होना, कभी रद्द नहीं होता। और या अल्लाह ये दुरूद, क्या तेरा दुरूद जो है काफी नहीं था अपने नबी पर? अच्छा, दुरूद का मतलब क्या मतलब? इसे जानते हैं आप? दुरूद पाक का कि अल्लाह दुरूद नाजिल फरमा, ये दुरूद का मतलब क्या होता है? दुरूद पाक का मतलब यह होता है कि ऐ अल्लाह अपने नबी के दर्जात को बुलंद फरमा। बस यही दुरूद है, बस यही दुरूद है। ये अमल अल्लाह को कितना प्यारा है कि अपने महबूब का जिक्र जमील अल्लाह को ऐसा पसंद कि इबादतों में शामिल, रियाजतों में शामिल और मस्जिदों महबर और मेहराब में शामिल। मतलब क्या है दुरूद का कि ऐ अल्लाह अपने महबूब के दर्जात को बुलंद फरमा, उनके इकराम को तू बुलंद फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है। और फरिश्तों की निस्बत की जाए तरफ कि फरिश्ते दुरूद पढ़ते तो इस्तगफार का माना है, और हम दुआ। सुन्नी मुसलमान जब दुरूद पढ़ता है तो माना क्या है? दुआ। हम अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करते, दुआ करते हैं कि या अल्लाह अपने नबी के दर्जात को, तो ये क्या है? सिर्फ इसी को क्या कहते हैं? दुरूद है। अल्लाह तबारक व तआला खुद इसका आमिल है। फरिश्तों, अच्छा एक बात तो देखो बाबा कि कुरान अल्लाह का कहता है वदकुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, फरिश्तों को मैंने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, फसजदू किया, इल्ला इब्लीस बावड़ा था, नहीं किया, इनकार किया। अब वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, ऐसा मिनल काफिरीन, काफिरों में से हो गया, आकड़ गया। अना खैरुम मिन, मैं इससे भला हूं, चंगा हूं, आदम से मैं बेहतर हूं। अल्लाह ने इम्तिहानन सजदा करवाया था। आदम को जो सजदा करवाया गया किस लिए था? हजरत आदम की अजमत को जाहिर करने के लिए, अल्लाह के नबी की अजमत को जाहिर करने के लिए। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ये अपने खिलाफत और अपने खलीफा की अजमत को फरिश्तों पर वाह करने के लिए कि आदम बेसत के एतबार से मेरा पहला खलीफा है, मेरा नायब है, मेरा नबी है, तुम सबसे अफजल है। का झुको, झुक गए, एक अकड़ गया, रगड़ा गया। जितने चेले हैं आज भी रगड़े जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखना, आदम को सजदा ताजीम और तकरीम के लिए, हजरत आदम का इकराम बताने के लिए, उनकी अजमत को बताने के लिए अल्लाह ने नूरियों को खाकी के हुजूर झुका दिया। सब झुक गए आदम की ताजीम में, आदम का इकराम, आदम की अजमत। लेकिन ये तो सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह ने सजदा किया, नहीं किया, वो सजदे से पाक है, वो सजदे से पाक है, वो उसको सजदा किया जाता है। वो किसी की बंदगी, सजदा, रुकू, तहलील नहीं करता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब की शान ऐसी बुलंद फरमाई कि पहले फरमाया इन्नल्लाह
सुभान अल्लाह। मेरे महबूब की शान देखो कि मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ। हजरत अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल आ तू भी दुरूद पढ़। सारे फरिश्तों की ड्यूटी और मुदावमत के साथ, इस्तिमरार के साथ, हमेशा कयामत तक एक सेकंड भी खाली नहीं। हुजूर दुनिया में नहीं आए थे जब भी दुरूद का सिलसिला चल पड़ा था। हुजूर दुनिया में भी नहीं आए थे और हुजूर भी दुरूद का सिलसिला चल पड़ा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की शान बुलंद फरमाई और ऐसे बुलंद फरमाई कि हुक्म देने से पहले दो खबरें बताई कि मेरे बंदो हल्के में मत लेना जिस वो वजीफा अता कर रहा हो। अरे बाबा आज परेशान हो जाते हैं ना बाबा, उलमा के पास, सादात के पास, हजरत ये परेशानी, हजरत वो परेशानी, औलाद सुनते नहीं, कारोबार में नहीं, बरकत नहीं, 20 का 12, 12 का 36, 36 का करोड़ों रुपया करना है। उलमा के फेरे लगा रहे हैं, सादात की बारगाह में जा रहे हैं। सुनो सुनो, हर खैर की कुंजी अल्लाह ने अता फरमाई है, इससे बड़ा वजीफा सुभान अल्लाह। अरे जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगी जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। अल्लाह फरमाता है हल्के में मत लेना, ये मेरे नबी पर दुरूद का वजीफा दे रहा हूं, मैं खुद पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाता है अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्या है दुरूद? सिर्फ दुआ करना कि अल्लाह महबूब की शान बढ़ा। या अल्लाह फरिश्तों को क्यों शामिल किया? क्या तेरा दुरूद पढ़ना काफी नहीं था? बंदों को शामिल क्यों किया? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह नबी पर दुरूद पढ़ता है तो नबी की अजमतें बढ़ती है और फरिश्ते और गुनहगार उम्मती, तमाम उम्मती जब दुरूद पढ़ते हैं तो उनकी अजमतें बढ़ती है। सुभान अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब सारे जहानों के लिए तू रहमत है, तो जिसके लिए रहमत उस पर शफकत फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस पर अल्लाह ने शफकत फरमाई। दुरूद कतईयुल कबूल है, कभी रद्द नहीं होता बाबा, कभी रद्द नहीं होता है। दलाइलुल खैरात के हवाले से तो आपने सुना होगा, साहिब दलाइलुल खैरात इमाम जज़ूली तशरीफ ले गए जंगल में, बार बार सुनते हैं। सैयदा थी, वलिया थी, 12 साल की कमोबेश उम्र थी, आई 12,000 से ज्यादा मुरीदीन थे, 12,000 से ज्यादा जंगल में पहुंचे। नमाज का वक्त हो गया, कुएं में पानी है, पानी ऊपर नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में बच्ची आ गई, वलिया आ गई, अल्लाह की वलिया आ गई, 12 साल की उम्र है, थूक दिया, पानी उबलता हुआ जोश मारता हुआ बाहर आया। कहा जल्दी वजू कर लो, कर लिया। वजू करने के बाद फरमाते हैं नमाज पढ़ ली, जोहर या असर की नमाज का वक्त था, नमाज अदा कर ली। उसके बाद ढूंढते हुए कुटिया में पहुंच गए कि कहते हैं शहजादी ये मर्तबा और मकाम का तू ही वो शेख है ना जिसकी पाकीज़गी के और जिसके नेकी के और जिसके तसव्वुफ के चर्चे पूरे इलाके में। का जी मुझी को कहते हैं जज़ूली। अपना तारुफ कराया, का इतना भी काम नहीं कर सकते, तुमसे ये भी नहीं हो सकता। रिजालुल्लाह में अपना नाम लिखा लिया है। अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं कि शहजादी बताएं, कहते नहीं। फिर कहा तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, का अगर ये वास्ता न दिया होता तो कभी न बताती। एक दुरूद उसकी बरकत है, उसकी बरकत है। कब बताएं? कब नहीं, सैगे लिख के लाओ, तुम्हें जितने याद लिखते रहे, 1 2 3 मुतअद्दिद मर्तबा इनकार करते रहे। आखिर में बता दिया कि इसमें वो दुरूद आ चुका है। कसम खाई थी कि दुरूद पर एक किताब, और रसूलुल्लाह की बारगाह में वो किताब मकबूल हो चुकी। पूरी दुनिया के मशाइख रोजाना शर्क गर्ब मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब हजारों की तादाद में आमिलीन और क़ारिईन उसकी तिलावत हिर्ज़े जा करे। कितनों ने तो विलायत का मकाम आप जानते हैं। इमाम जज़ूली के इंतकाल के बाद 77, ये 9वीं सदी हिजरी की बात है, उनके इंतकाल के 77 साल के बाद उनकी कब्र से उनकी नाश मुबारक को निकाला गया।
दफन करते वक्त जो नाई ने खत बनाया था, ऐसे नाई खत बनाते, वो खत भी वैसे के वैसे था। सुभान अल्लाह। चेहरा जब खोला गया तो दाढ़ी शरीफ जिस कैफियत में थी, और ऐसा लग रहा था कि हजरत को अभी अभी कब्र में उतारा गया है। 77 साल के बाद की बात है। और एक फरमाते हैं, एक मुरीद चाहने वाले जो मुरीद उतरे कब्र में, और हजरत के गाले मुबारक पर, चेहरे पर जो उंगली रखी, खून जैसे रखी उंगली इधर और उधर हो गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सारी बरकतें जानते हैं क्यों और किस बात की? ऐसा कबूल हुआ है आपका वजीफा दुरूद दलाइलुल खैरात शरीफ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया के अल्लाह तबारक व तआला ने, अच्छा मौत भी कैसे? रबीउल अव्वल का महीना, हजरत का विसाल भी रबीउल अव्वल के महीने में, और फजर की नमाज पहली रकात का दूसरा सजदा, या बरिवायत दूसरी रकात का पहला सजदा, हजरत इमाम जज़ूली को जहर दिया गया, और दुरूद पाक का इनकलाब पैदा करने वाला यह सूफी मुल्क फास का रहने वाला, अल्लाहु अकबर, इंतकाल के बाद भी उनकी कब्र को जब खोदा गया और नाश को मुंतकिल किया गया, 300 से 350 किलोमीटर नाश उनकी दूर ले जाई गई। 77 साल के बाद ऐसा लगा था कि अभी उतारा गया है कब्र में। ये हाल है। वजह क्या है? मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मौलाना काफी कह गए कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, खाक से महफूज उसका तन बतन रह जाएगा। और अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये मसला सहाबा ने हल किया था कि हुजूर आपके विसाल के बाद हुजूर फरमाते हैं, हर्रमल्लाहु अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम किया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, नबियों के जिस्मों को टच करे, खाए। अल्लाह ने हराम करार दिया है। तुम्हारा दुरूद मेरे विसाल के बाद भी मैं सुनूंगा और पहुंचाया भी जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगी। जो पढ़ के मर गया हो सल्ले अला मोहब्बत, इस महीने में जगह जगह दुरूद पाक की महफिलों का आगाज करे, और एक मामूल बना ले, जुमा के दिन जब भी मस्जिद में तशरीफ लाएं 100 मरतबा कम से कम सुन्नतें पढ़ने के बाद 100 मरतबा दुरूद रज़विया शरीफ, या जो भी वजीफा, जो भी दुरूद आपको याद है, दुरूद सारे मकबूल है बाबा, सारे दुरूद क्या हैं? मकबूल हैं। बस तवज्जो से पढ़ने की सआदतें हासिल करे और अपनी जिंदगी में इनकलाब देखे थे। दुरूद पाक का सबसे बड़ा फायदा बाबा, कोई शकी है तो सईद बन जाएगा। हुजूर देखते हैं उसको, हुजूर देखते हैं ऑफिस में काम करता है, वार्ड बॉय क्या करता है, मालिक आने के बाद और एक्टिव हो जाता है, जानबूझ के उसके सामने काम ज्यादा करके दिखाएगा। क्यों? ताकि मालिक की उसके ऊपर क्या पड़े? नजर पड़े, और खुश हो और नवाजे, टिप भी दे दे और पगार भी बढ़ जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल फरमाते पूरी, अरे बड़े पीर फरमाते हैं बाबा रसूलुल्लाह तो बहुत बड़ा मामला है, पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पर राई का। कहते मुझ पर जो दुरूद पड़ेगा ना, उसको जानता भी हूं, पहचानता भी, उसके बाप को भी जानता हूं और उसे पहचानता भी हूं कि दुरूद पढ़ने वाला बगैर कलमे के दुनिया से रुखसत नहीं होगा।